पहले तो आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बाबा साहब तेरी सोच पे बाबा साहिब अमर रहे, बाबा साहिब अमर रहे। बहुजनों के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों की ढाल, ज्ञान की मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनु स्मृति के नासिक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के पहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता, भारत रत्न वंशदानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके 135वें जन्म दिवस पर मैं मिलकर कोटि कोटि नमन में वंदन करता हूं। साथियों, अक्सर अन्य वर्ग के लोगों का एक सवाल होता है कि बाबा साहब ने अकेले दलित वर्ग के लिए काम किया, बाबा साहब अकेले दलितों के नेता हैं। नहीं साथियों, बाबा साहब पूरे विश्व के, पूरे भारत देश के नेता हैं। उन्होंने केवल दलितों के लिए नहीं, उन्होंने समूह वर्ग के लिए काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रचना की, राइट टू रेमेडी लेके आए कि अगर आपके अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, अगर आपकी सुनवाई लोकल लेवल पर नहीं होती तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर करके अपने हक को प्राप्त कर सकते हो। राइट टू स्पीच लेकर आए। आज मैं आम घर का लड़का इस मंच के माध्यम से आपकी बात रख रहा हूं, यह भी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। राइट टू वोट लेकर आए। आज आम आदमी पार्टी जैसी सरकारें अगर पंजाब में सत्ता में काबिज है, यह भी बाबा साहब अम्बेडकर की जो वोट है उसकी देन है। राइट टू एजुकेशन लेके आए, बराबरता पढ़ाई का अधिकार दिया, और बाबा साहब ने भी कहा शिक्षा चेरनी को वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हमारी महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लेकर आए। नहीं तो हिंदू कोड बिल से पहले जैसे हमारी समाज सेविका मदान साहब ने बताया भी औरत को सती प्रथा के नाम पे जलाया जाता था, और मनुस्मृति में भी लिखा था ढोल कवार शूद्र नारी यह सब तारण के अधिकारी। उस चीज का बाबा साहब ने खंडन किया और हिंदू कोड बिल लेकर आए। यह बाबा साहब की देन है। और साथियों, एक वक्त की कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक टीचर ने अपने छात्रों से पूछा कि वह कौन सी चीज है जिसे आप देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। छात्र में बैठे, विद्यालय में बैठे अलग अलग छात्रों ने अनेकों प्रकार के उत्तर दिए। किसी ने कहा मैं आकाश को देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता, मैं सूरज को देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। पर लेकिन कक्षा के बाहर पढ़ने वाले एक छात्र ने अपनी आंखों में आंसू लेकर खड़ा हुआ और बोला कि मैं प्यास से तड़प कर मर भी क्यों ना रहा हूं, पर मैं इस घड़े को, पानी के भरे घड़े को देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता, क्योंकि मैं अछूत जाति से हूं, मैं अछूत जाति का विद्यार्थी हूं। और साथियों, वो अछूत जाति का विद्यार्थी और कोई नहीं, हमारे देश के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। और आखिर में अपने शब्दों को विराम देते हुए एक मैसेज दूंगा। अगर पूछे कोई हमारे बारे में तो उसको हमारी ये पहचान बताना, क्रांतिकारियों का चेला और शहीदों का गुलाम बताना। अगर फिर भी पूछे कि पागल था वो कौन, तो अम्बेडकर का चेला और शहीदों का पैगाम बताना। और दफना देना मुझे मेरे गांव की उस मिट्टी में, और मकबरे में मेरे जय भीम का संविधान लिख देना, जय भीम का संविधान लिख देना। जय भीम, जय भारत।